हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का 4th चैप्टर गेम्स एंड एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। बच्चों, आप कुछ गेम्स खेलते हो, कुछ इंडोर गेम्स खेलते हो और कुछ आउटडोर गेम्स खेलते हो। तो इंडोर गेम्स खेलते हो तो इससे आपका माइंड क्या होता है, शार्प होता है। और जो आउटडोर गेम्स खेलते हो उससे क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होता है और आपका शरीर हेल्दी रहता है। कुछ आप एक्टिविटीज़ भी करते हो। तो आज हम उन्हीं गेम्स और एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट indoor and outdoor games, rules of playing, activities in schools. Do you remember? Circle the games you know how to play. इसमें आपको उन गेम्स पर सर्किल करना है। नीचे कुछ गेम्स दिए गए हैं, उन गेम्स पर सर्किल करना है जिसे आप खेलना जानते हो कि कैसे खेलते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इमेजिन हाउ लाइफ वुड बी इफ़ यू जस्ट वेंट टू स्कूल। जस्ट होता है सिर्फ। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी अगर आप सिर्फ स्कूल जाते हो, केम बैक होम, घर वापस आते हो, फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क ख़त्म करते हो, एट फूड खाना खाते हो, स्लेप्ट सो जाते हो, एंड वेंट टू स्कूल अगेन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन फिर दोबारा स्कूल जाते हो। दैट विल मेक योर लाइफ डल एंड बोरिंग। डल मीन्स सुस्त, बोरिंग मीन्स नीरस। ये आपकी लाइफ को क्या बना देगी, सुस्त और नीरस बना देगी। प्लेइंग विद फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्ड्स रूटीन। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ खेलना प्रत्येक बच्चे की दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट रिफ्रेशिस आवर बॉडी एंड माइंड। रिफ्रेशिस होता है ताज़ा, ये हमारी बॉडी को ताज़ा रखता है। प्लेइंग इज़ द बेस्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो प्लेइंग है, खेलना है, वो सबसे अच्छी रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजन संबंधी एक्टिविटी है। अब हम पढ़ेंगे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। गेम्स आर ए गुड वे टू स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। गेम्स जो होती है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। गेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। गेम्स दो प्रकार की होती है, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग। जो इंडोर गेम्स होती है वो बिल्डिंग के अंदर खेली जाती है, जैसे कि कैरम है, चेस है। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन। जो आउटडोर गेम्स है वो ओपन यानी खुले में खेली जाती है, जैसे कि क्रिकेट है और फुटबॉल है। बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आर ए गुड वे टू एक्सरसाइज द बॉडी एंड माइंड। दोनों वो इंडोर गेम और जो आउटडोर गेम्स है वो बॉडी और माइंड की एक्सरसाइज करने का अच्छा तरीका है। इंडोर गेम्स सच एज चेस, स्क्रैबल एंड मोनोपोली हेल्प टू शार्पन द माइंड। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस है, स्क्रैबल होता है जैसे कि अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाने वाला एक गेम होता है, और मोनोपोली होता है बिजनेस गेम। ये हमारे माइंड को क्या करता है, शार्प करता है, तेज़ करता है, इससे हमारा दिमाग तेज होता है। आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल गिव अस फिजिकल एक्सरसाइज। जो आउटडोर गेम्स है जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये इससे हमारी शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टे फिट। फिट होता है तंदुरुस्त। ये हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। टाइम टू आंसर। राइट आई फॉर इंडोर गेम्स एंड ओ फॉर आउटडोर गेम्स। जिनमें से जो इंडोर गेम्स है उसके आगे आपको आई लगाना है, जो आउटडोर गेम्स है उसके आगे आपको ओ लगाना है। फर्स्ट है स्विमिंग। तो स्विमिंग कौन सी गेम है, आउटडोर, तो ओ लगाओगे। फुटबॉल कौन सी गेम है, आउटडोर, ओ। चेस कौन सी गेम है, इंडोर, आई। टेबल टेनिस कौन सी गेम है, इंडोर, आई। हॉकी कौन सी गेम है, ओ। आउटडोर है तो आउटडोर करोगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, फ्लाइंग काइट इज़ ए प्रोफेशनल स्पॉट इन थाईलैंड। जो फ्लाइंग काइट है, काइट पतंग को उड़ाना जो थाईलैंड का एक प्रोफेशनल स्पॉट है। काइट फ्लाइंग डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग। जो काइट फ्लाइंग होती है, पतंग को उड़ाना, वो रचनात्मक सोच का विकास करता है। अब हम रूल्स ऑफ प्लेइंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लेइंग के जो नियम होते हैं, खेलने के जो नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑल गेम्स वेदर इंडोर और आउटडोर हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स। सभी गेम्स, चाहे वो इंडोर है चाहे वो आउटडोर है, उनके अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। टू इंजॉय ए गेम रूल्स हैव टू बी ओबेड। ओबेड होता है पालना करना।
गेम का आनंद लेने के लिए हमें जो नियम्स है उनकी पालना करनी चाहिए। द स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ लॉस्ट इफ़ द प्लेयर्स चीट और डू नॉट फॉलो रूल्स। चीट होता है धोखा, लॉस्ट होता है गायब, स्पिरिट होती है आत्मा। गेम की आत्मा तब गायब हो जाती है जब कोई खिलाड़ी धोखा करता है या फिर रूल्स को फॉलो नहीं करता। Thus, it is necessary for each player to follow the rules and play the game fairly. फेयरली भी होता है निष्पक्ष रूप से। इसी प्रकार ये बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रूल्स को फॉलो करो, नियम का पालन करे और गेम को निष्पक्ष रूप से खेले। A good player always remembers the rules of the game and obeys them strictly. स्ट्रिक्टली होता है सख्ती से। एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा गेम्स के रूल्स को याद रखता है और इनकी सख्ती से वो पालना करता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट विनिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी चीज़ को जीतना किसी चीज़ को केवल जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्लेइंग ए गेम फेयरली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। किसी गेम को निष्पक्ष रूप से खेलना सबसे इम्पॉर्टेंट गेम का पार्ट है। द लूजिंग प्लेयर और टीम शुड एप्रिशिएट द विनर्स। एप्रिशिएट होता है प्रशंसा। कोई खिलाड़ी जो हार जाता है या टीम हार जाती है तो उसे जो जीतता है उसकी क्या करनी चाहिए? एप्रिशिएट, प्रशंसा करनी चाहिए। ए विनर शुड एक्सेप्ट द प्रेज हम्बली होता है नम्रता से, और जो जीतने वाले को भी उस प्रशंसा को हारने वाला जो उसकी प्रशंसा करता है उसकी नम्रता से उसको एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए। ही शी शुड नॉट टीज और टॉन्ट द अपोजिट टीम। टॉन्ट होता है ताना मारना। उसको भी अपोजिट टीम जो हारती है उस पर ताना मारना, अपोजिट टीम उसके जो विरुद्ध टीम होती है उस पर ताना नहीं मारना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? स्पोर्ट्समैनशिप। एंड इज़ ए साइन ऑफ गुड स्पोर्ट्समैन। ये एक अच्छे खिलाड़ी का एक निशान होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ए लूज़र कैन बी द विनर नेक्स्ट टाइम। हमें ये हमेशा याद कर रखना चाहिए कि जो आज हारा है वो अगली बार जीत भी सकता है। लेट अस डू नेम 4 इंडोर गेम्स। लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ योर फेवरेट इंडोर गेम्स। इसमें आपने 4 इंडोर गेम्स लिखनी है। उसमें से जो आपकी फेवरेट सबसे मनपसंद आपकी इंडोर गेम है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माई फेवरेट गेम इज़ लूडो। तो आपकी जो भी फेवरेट गेम है आप वो लिख सकते हो। इसमें मैं लिख रही हूँ 4 players कैन प्ले दिस गेम एट ए टाइम। सेकेंड नंबर पर है द प्लेयर हु गेट्स ऑल 4 of his playing pieces into the center first wins। तो ऐसे ही आपकी कोई भी मनपसंद जो आपकी इंडोर गेम है उसके बारे में आप रूल्स यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे सेटलिंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स होता है झगड़े विवाद, सेटलिंग होता है सुलझाना। डिस्प्यूट्स आर वेरी कॉमन वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तो झगड़े होना बहुत सामान्य है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेटल दैम पीसफुली। परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। ड्यूरिंग नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अंपायर्स एंड रेफरीज मॉनिटर गेम्स सो एज टू अवॉइड डिस्प्यूट्स और अनफेयर प्ले। नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान जो अंपायर्स और रेफरीज होते हैं वो गेम्स को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, और ताकि सो एज टू का मतलब होता है ताकि हम झगड़ों से बचें और अनफेयर प्ले यानी
उस गेम को बिना किसी भेदभाव के अनफेयर तरीके से खेलें, फेयरली तरीके से हम खेलें। वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एज मच एज पॉसिबल। डिस्प्यूट्स होता है झगड़े, आर्गूमेंट्स होता है तर्क। हमें ये हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम झगड़ों और तर्कों से जितना संभव हो सके हम उनसे बचें। Whenever some disputes arise, जब कभी भी झगड़े उत्पन्न होते हैं, we should solve them peacefully। सॉल्व होता है सुलझाना, तो हमें उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें सुलझाना चाहिए। Sometimes social disputes also arise among children due to caste, इकोनॉमिक स्टेटस एट्सेट्रा। इकोनॉमिक स्टेटस होता है आर्थिक स्थिति, कास्ट होता है जाति। कई बार बच्चों में जाति और आर्थिक स्थिति की वजह से सामाजिक झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव, कास्ट होता है जाति, क्रीड होता है पंथ, रिलीजन होता है धर्म और जेंडर होता है लिंग। हमें कभी भी जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इट इज़ इथिकली इनकरेक्ट एंड अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। इथिकली होता है नैतिकता की दृष्टि से, ये नैतिक दृष्टि से गलत है और ये कानून और व्यवस्था के भी विरुद्ध है। अब हम करेंगे टाइम टू आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड आर्गूमेंट्स वाइल प्लेइंग ए गेम। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें झगड़े और तर्कों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये सही है गलत? सही, तो क्या आएगा? ट्रू। सेकंड है, वी शुड अवॉइड फॉलोइंग रूल्स वाइल प्लेइंग ए गेम। जब हम गेम खेलते हैं तो हमें रूल्स को फॉलो करने से बचना चाहिए। तो ये सही है गलत? गलत, तो क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड, द स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ लॉस्ट इफ़ द प्लेयर्स फॉलो द रूल्स। अगर कोई खिलाड़ी रूल्स को फॉलो करता है तो उस गेम्स की जो आत्मा होती है वो गायब हो जाती है। तो सही है गलत? गलत, तो क्या आएगा? फॉल्स। फोर नंबर है, द लूजिंग प्लेयर और टीम शुड अप्रिशिएट द विनर्स। जो टीम हार जाती है उसे जो जीती हुई टीम को क्या करना चाहिए? उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सही है गलत? तो सही, तो क्या आएगा? ट्रू। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। स्कूल्स नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ होती है अवसर। स्कूल विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि उसी दूसरी एक्टिविटियों के लिए उसे अवसर भी देता है। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास करने में सहायता करता है। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। स्कूल्स अपॉइंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म है पीटीआई। जो स्कूल्स हैं वो पीटीआई नियुक्त करते हैं। दे टीच स्टूडेंट्स द करेक्ट वेज ऑफ एक्सरसाइज। वे बच्चों को, जो पीटीआई होते हैं, वो बच्चों को एक्सरसाइज करने के सही तरीके सिखाते हैं। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रॉन्ग। बच्चों को जो रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है वो बच्चों को तंदुरुस्त और मजबूत बनाने में सहायता करती है, मजबूत रखती है। इन सम स्कूल्स फिजिकल ट्रेनिंग इज़ डन एवरी डे आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। कई स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के बाद एवरी डे, प्रतिदिन, हर रोज़ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर गुड फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जो स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज के अच्छे रूप हैं, गुड फॉर्म्स हैं। स्कूल्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द स्कूल थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट होता है साल भर। जो स्कूल होता है वो साल भर अपने स्कूल में साल भर में स्पोर्टिंग इवेंट्स, अलग अलग प्रकार के स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित करते हैं। दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। ये बच्चों को इन एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में
और गेम्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे क्विजेस एंड डिबेट्स। क्विजेज होती हैं जो खेल संबंधी प्रतियोगिता, उसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। डिबेट्स होती है वाद विवाद। इवेंट्स लाइक क्विजेज एंड डिबेट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। इवेंट्स जैसे कि क्विज है, वाद विवाद, डिबेट्स है, ये भी स्कूल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ये एक्टिविटी विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाती है। इस पिक्चर में देखो बच्चों, यहाँ पर प्लेइंग गेम्स, वो बच्चे सारे इकट्ठे होकर अपनी गेम्स को खेल रहे हैं। और इसमें क्या हो रही है, डिबेट कंपटीशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है। अब हम बच्चों करेंगे टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है स्कूल्स नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बट ऑल्सो डैश फॉर दी अदर एक्टिविटीज़। स्कूल हर बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि उनको दूसरी एक्टिविटीज़ की क्या देता है, अवसर देता है। तो क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ की स्पेलिंग क्या होती है, OPPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड है रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप्स चिल्ड्रन डैश एंड डैश। जो रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग जो बच्चों को दी जाती है, उन्हें क्या रखती है, बच्चों को क्या करती है, फिट और स्ट्रॉन्ग रखती है। FIT फिट, STRONG स्ट्रॉन्ग। थर्ड है इवेंट्स लाइक डैश एंड डैश ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। इवेंट कौन कौन से इवेंट्स हैं जो स्कूल में आयोजित किए जाते हैं जिससे स्टूडेंट का ज्ञान बढ़ता है, कौन कौन से हैं, क्विजेस एंड डिबेट्स। क्विजेस की स्पेलिंग क्या होती है, QUIZZES क्विजेस। डिबेट्स है DEBATES डिबेट्स। फोर है स्कूल्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट डैश इवेंट्स इन द स्कूल ऑल थ्रू द ईयर। स्कूल साल भर में अपने स्कूल में कौन कौन से अलग अलग इवेंट्स और आयोजित करता है, कौन कौन से। स्पोर्टिंग की स्पेलिंग क्या होती है, SPORTING स्पोर्टिंग। अब हम बच्चों पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल। चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले गेम्स एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़ आफ्टर दे कम बैक फ्रॉम स्कूल। जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं तो वो गेम्स खेलने के लिए बाहर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले मैनी गेम्स टुगेदर सच एज लॉक एंड की, हाइड एंड सीक। सभी बॉयज़ और जो गर्ल्स होते हैं वो कई गेम्स खेलते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, जैसे कि लॉक एंड की, हाइड एंड सीक मतलब आँख मिचोली एट्सेट्रा। काइट फ्लाइंग इज़ ऑल्सो इंजॉयड बाई मैनी चिल्ड्रन। कई बच्चे तो काइट फ्लाइंग पतंग को उड़ाने में भी आनंद लेते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर। जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग साइजेस, शेप्स और कलर्स वाली पतंगे उड़ाने में भी क्या करते हैं, इंजॉय लेते हैं। पतंगे उड़ाने में भी उनको मज़ा आता है। ए स्पेशल थ्रेड कॉल्ड मांझा इज़ यूज टू फ्लाई दिस काइट्स। एक विशेष प्रकार का धागा होता है जिसे मांझा कहते हैं, वो पतंग को उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल्सो ऑन सर्टेन ओकेजन्स सच एज मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे पीपल फ्लाई काइट्स। और भी कुछ अवसर होते हैं, ओकेज़न मीन्स अवसर होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति है और इंडिपेंडेंस डे, इस दिन भी लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। टाइम टू आंसर, राइट द नेम्स ऑफ 2 स्पेशल ओकेजन्स ऑन विच पीपल फ्लाई काइट्स। इसमें आपने 2 स्पेशल ओकेजन बतानी है जिसमें लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पहला कौन सा है, बसंत पंचमी, और सेकंड कौन सा है, मकर संक्रांति। बसंत पंचमी की स्पेलिंग BASANT बसंत, PANCHMI पंचमी। सेकंड है MAKAR मकर, संक्रांति SAKRANTI संक्रांति। सब बच्चों को अच्छे समय लग गया। अब हम आगे करेंगे की टर्म्स। आपने इस चैप्टर में कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा वो हम देखेंगे। इंडोर गेम्स प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग। इंडोर गेम्स वह गेम होती है जो घर के बिल्डिंग के अंदर खेली जाती है। आउटडोर गेम्स प्लेड इन ओपन सराउंडिंग। ये वे गेम्स होती है जो चारों तरफ खुले वातावरण में, चारों खुले में खेली जाती है। अब बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये आपने अच्छे से रीड करना है और समझना है। जैसा कि बच्चों आपने गेम्स और एक्टिविटी के बारे में पढ़ा,
आपने भी अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर देखा है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ डैश। स्पोर्ट्स और गेम्स किसके अच्छे रूप होते हैं बच्चों? फिजिकल एक्सरसाइज। स्पेलिंग क्या होती है? PHYSICAL, फिजिकल, EXERCISC, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। सेकेंड है, विनर शुड एक्सेप्ट प्रेज डैश। जो जीतता है उसको प्रेज को, प्रशंसा को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? हम्बली, नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। तो हम्बली के स्पेलिंग क्या होते हैं? HUMBLY, हम्बली। थर्ड है, प्लेइंग गेम्स रिफ्रेशेस आर डैश एंड डैश। जो गेम्स होती है वो हमारे किसको ताज़ा रखती है? हमारे बॉडी एंड माइंड को वो क्या करती है? ताज़ा रखती है। फोर नंबर है, टू इन्जॉय ए गेम डैश हैव टू बी ओबेड। गेम का आनंद लेने के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए? हमें रूल्स को पालना करनी चाहिए। तो रूल्स की स्पेलिंग क्या होती है? RULES, रूल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंडोर गेम। इंडोर गेम कौन सी होती है बच्चों? लूडो। तो लूडो पर 1 नंबर आएगा। सेकंड है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन सी है? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल पर 2 नंबर आएगा। थर्ड है स्कूल एक्टिविटीज़। स्कूल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? क्विजेस एंड डिबेट्स। तो इस पर 3 नंबर आएगा। 4 है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स और गेम्स क्या करते हैं? हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे मसल्स को। तो क्या आएगा? मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो 4 नंबर आएगा। एक्सरसाइज सी और डी क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो आपको दिए जाएंगे। हॉर्स, आइडेंटिफाई द गेम्स विच रिक्वायर द फॉलोइंग इक्विपमेंट टू प्ले। इसमें गेम्स को आपने पहचानना है जिसमें ये साधन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ए बैट एंड बॉल। बैट और बॉल किस गेम्स में यूज़ होते हैं? क्रिकेट। तो क्या आएगा? CRICKET, क्रिकेट। सेकंड है ए रैकेट एंड ए शटल कॉक। शटल कॉक और रैकेट किस में इस्तेमाल होता है? बैडमिंटन। BADMINTON, बैडमिंटन। थर्ड है ए वुडन बॉर्ड एंड स्ट्राइकर्स। तो वुडन बॉर्ड और जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं? कैरम में। तो क्या आएगा? CARROM, कैरम। एक्टिविटी जोन, राइट ए फ्यू रूल्स ऑफ योर फेवरेट आउटडोर गेम्स। इसमें जो आपकी मनपसंद आउटडोर गेम्स हैं उसमें आपको कुछ नियम लिखने हैं, वो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो आप। आगे प्रोजेक्ट जॉन, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम फिजिकल एक्सरसाइजेज विच हेल्प अस टू बी फिट। इसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज की कुछ पिक्चर्स को इकट्ठा करना है जो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने में हेल्प करती है। पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ईच ऑफ दैम। फिर इन फोटोज़ को आपने जो छोटी कॉपी बनाई है स्क्रैप बुक, उसमें आपको पेस्ट करना है और नीचे उनके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। सब बच्चों को समझ लगी? अब हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल। प्लेइंग गेम्स हेल्प्स अस टू मेक न्यू फ्रेंड्स। वी शुड नॉट बी सेल्फिश वाइल प्लेइंग। वी शुड ऑलवेज गिव चांस टू अदर चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विथ अस। ये मैं आपको ऑरली समझाती हूँ। देखो बच्चों, आप जो गेम्स खेलते हो वो एक टीम में खेलते हो, तो इसमें आपके कई न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं। तो हमें कोई भी जो कोई भी आप गेम खेलते हो उसको आप बिना किसी में कोई भेदभाव नहीं करोगे। कोई पंथ हो, कोई जाति के आधार पर सबको बराबर समझोगे और बिना किसी स्वार्थ के आपने इस गेम को खेलना है। और हमें ये हमेशा याद रहे कि हमें दूसरे बच्चों को भी इन गेम खेलने का मौका देना है ताकि वो भी इन गेम्स को खेल सके और हमें अच्छे से निष्पक्ष रूप से गेम्स को खेलना है। अब हम क्लास 4 की EVS का लेसन नंबर 4 गेम्स एंड एक्टिविटी के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे लेसन नंबर 4, उसके बाद लेसन का नाम गेम्स एंड एक्टिविटीज़ और थर्ड लाइन में लिखोगे वर्ड मीनिंग। अब हम वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे, आप अच्छे से समझ लोगे। फर्स्ट नंबर पर है RECREATIONAL, रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजन संबंधी।
सेकंड नंबर है TAUNT, टॉन्ट, टॉन्ट मीन्स ताना मारना। थर्ड है DISPUTES, डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स में झगड़ा विवाद। फोर नंबर है OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, अवसर। फाइव नंबर पर है ENCOURAGE, एनकरेज, एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। सिक्स नंबर पर है कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स क्या होता है साथी। सेवन नंबर पर है टीस, टीस मीन्स तंग करना। एट नंबर पर है HUMBLY, हम्बली, हम्बली मीन्स नम्रता से। नाइन नंबर पर है ETHICALLY, इथिकली, इथिकली मीन्स नैतिकता पूर्ण। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम्स ऑफ सम इंडोर गेम्स। इसमें आपने कुछ इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। आंसर है चेस, स्क्रैबल, लूडो, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर्स। ये है कुछ इंडोर गेम्स के नाम। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर क्विजेस एंड डिबेट्स हेल्पफुल फॉर ए चाइल्ड। क्विजेस और डिबेट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, वो बच्चे के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। आंसर है क्विजेस एंड डिबेट्स आर हेल्पफुल एज दे इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो क्विजेस और डिबेट्स होते हैं वो बच्चों का ज्ञान बढ़ाते हैं, उसके विभिन्न जो महत्वपूर्ण इशू होते हैं बच्चों के, उसके बारे में उसका ज्ञान बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए गुड प्लेयर। गुड प्लेयर की क्या ड्यूटी होती है। आंसर है द ड्यूटी ऑफ ए गुड प्लेयर इज़ टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ द गेम एंड ओबे दैम स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली होता है सख्ती से। जो अच्छा प्लेयर होता है उसको गेम्स के रूल सब याद होते हैं और वो उसे सख्ती से उसकी पालना करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ ए ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप क्या है। ए ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स प्लेइंग फेयरली। जो एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, वो फेयरली, निष्पक्ष रूप से खेलता है। द लूजिंग प्लेयर शुड अप्रिशिएट द विनर्स एंड विनर्स शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द प्रेज हम्बली। हारे हुए खिलाड़ी को, द लूजिंग प्लेयर, हारे हुए खिलाड़ी को जो जीतता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा। और जो जीतता है उसको भी उसकी जो प्रशंसा है वो हम्बली, नम्रता से स्वीकार करनी चाहिए। अब हम करेंगे आगे बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ आर द गेम्स इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जो गेम्स होती है वो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे होती है। आंसर है द गेम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन बिकॉज गेम्स रिफ्रेश देयर बॉडी एंड माइंड। ये गेम्स बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये बच्चों की माइंड और बॉडी दोनों को ताज़ा रखती है। It is the best recreational activity and a good way to spend time with friends and family member। ये सबसे अच्छी मनोरंजन संबंधी क्रिया होती है और ये आप फ्रेंड के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ समय बिताने का भी एक अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द बेसिक रूल दैट ए प्लेयर शुड ऑलवेज रिमेंबर। कौन कौन से रूल्स हैं जो प्लेयर्स को हमेशा याद रखने चाहिए। आंसर है द बेसिक रूल्स दैट ए प्लेयर शुड ऑलवेज रिमेंबर आर। फर्स्ट है फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स। उसे गेम के जो भी रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। सेकंड है प्ले द गेम फेयरली। उसको जो गेम है निष्पक्ष रूप से खेलनी चाहिए। थर्ड है लूजिंग प्लेयर शुड अप्रिशिएट द विनर। जो लूजिंग, जो हार जाता है प्लेयर, उसको जो जीत जाता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और 4 नंबर पर है बच्चों विनर शुड एक्सेप्ट द प्रेज हम्बली। और जो जीता होता है, जो जीत जाता है, उसे भी उसकी जो प्रेज वो कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसको नम्रता से उसको स्वीकार करना चाहिए। 5 नंबर पर है विनर शुड नॉट टीस और टॉन्ट द अपोजिट टीम। अपोजिट विरुद्ध, जो जीत जाता है उसको विरुद्ध टीम के बारे में कुछ ताना नहीं, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्कूल्स प्रोवाइड मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन अदर दैन एजुकेशन। राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ दी सच एक्टिविटी। जो स्कूल्स होते हैं वो शिक्षा के अलावा और कौन से अवसर देता है उसके आपको नाम उन एक्टिविटी के नाम लिखने हैं। आंसर है द नेम्स ऑफ फ्यू सच एक्टिविटीज़ इन ए स्कूल्स आर। जो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उनके नाम है। फर्स्ट है रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। स्कूल में रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड है स्पोर्ट्स एंड गेम्स रखे जाते हैं। और थर्ड है क्विजेज एंड
डिबेट्स और क्विज़ेस और वाद विवाद संबंधी प्रतियोगिता भी वो भी रखे जाते हैं। बच्चों, ये है आपके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन सर, इसे आप सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी ईवीएस की कॉपी में करोगे। थैंक यू।